आज क्रांति टाइम्स की टीम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में ग्राम मटंग आई हुई है। यहाँ घनेश्वर यादव जी का बाइक से एक्सीडेंट होने की वजह से इलाज के दरमियान अपना बाहिना पैर गंवाना पड़ा। आज वो दिव्यांग की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। इनके पिता को साइटिका हो गया है, वो कोई काम नहीं कर सकते, बस घर में रहते हैं। इनकी बहन और माँ को काम करना पड़ता है। इनकी माँ, इनके पिता दोनों लाचार हैं और ये इनकी बहन है जो सिलाई मशीन चलाकर अपने घर का लालन पालन करने की कोशिश कर रही है। इनकी माँ का कहना है कि जवान बेटा दिव्यांग हो गया है, आगे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करेगा, हमारा लालन पालन कौन करेगा और इसकी आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। इसी सिलसिले में हमारी बात हुई है। क्या नाम है आपका? घनेश्वर यादव। घनेश्वर यादव, कैसे हुआ ये हादसा, थोड़ा बताएंगे क्या? मैं यहाँ पास के गांव में गया था प्रोग्राम देखने के लिए। वहाँ से सुबह आते समय मैं अकेला था, एक्सीडेंट हो गया वहीं पास। नींद में था थोड़ा सा, एक्सीडेंट हो गया। तो फिर कहाँ इलाज हुआ आपका? मेकाहारा में इलाज हुआ। तो डॉक्टरों ने पैर काटने का सलाह दिया? हाँ। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले कि पैर काटना ही पड़ेगा, इसका पैर उधर नस कट गया है तो उधर खून जा नहीं रहा है, पूरा ब्लैक काला हो रहा था नीचे तरफ। तो धनेश्वर, एक बात बताओ, आपके घर में कौन कौन है कमाने वाले और कैसे आप लोग का जीविका चलता है? घर में पापा का भी तो तबीयत खराब है, मम्मी है और एक बहन है। बहन घर में मशीन चलाता है और मम्मी इधर उधर काम वाम। धनेश्वर जी, कोई मदद की गुहार की है आपने सरकार से? कोई आवेदन लगाया है? आवेदन तो नहीं लगाए हैं। तो किसी तरह का मदद चाहते हो आप सरकार से? क्या चाहते हो आप बताइए। कुछ मदद मिल जाए, जैसे कुछ रिक्शा विक्शा है, कुछ भी मतलब ई रिक्शा वगैरह मिल जाए तो आप चला के अपना जीवन और घर का लालन पालन कर सकते हैं ऐसा? हाँ, अभी तो मेरे लिए, मेरे सोच के हिसाब से वही ठीक है कि रिक्शा मिल जाए तो अपना घर का गुजारा चल जाए। ज़्यादा बात करने की स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि ग्रामीण से हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव और घर की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से कमज़ोर है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार को एक कदम आगे बढ़ के इनकी मदद करनी चाहिए और इनको कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इनको कम से कम इनका जीवन पालन अच्छे से चल सके, उसलिए कम से कम ई रिक्शा का कम से कम इनको अनुदान के रूप में या दान के रूप में या एक मदद के रूप में सरकार कम से कम इनको ई रिक्शा प्रदान करे, ऐसी हमारी मांग है। हरी, बताओ अपन बारे में। और तबियत साटिका बोलते डॉक्टर में नहा और शंकराचार्य चल जाओ, गुरु चल जाओ और ये मिली बोला दवाई बूटी चलाते तो काम धाम कुछ नहीं कर पा, कुछ नहीं। काम करे में तकलीफ का होते आप लोग? ताकत ही नहीं बसाते, मतलब मेरे भी ताकत नहीं बसते और मेरे घर भी पसंद नहीं। जैसे इनको साइटिका नाम की बीमारी हुई है तो इस वजह से ये झुक नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, कोई वजन नहीं उठा पाते हैं, इस वजह से इनको काम करने में तकलीफ हो रही है और अपना जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तो आपके पास कोई ज़मीन जायदाद या खेती वेती वाली ज़मीन वमीन है जिससे आप खेती वेती करते थे? हाँ, आधाई का मांगे हम बाप जब लगे लोग बेचे के। इनके पिताजी के पास कुछ आधा एकड़ की प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने मांगा हुआ है अपने पिताजी से और उसको बेचने की नौबत लग गई है, क्योंकि घर में बेटी है, उसकी शादी करनी है और कुछ कर्ज भी हो गया है। तो हरी, आप बताइए कि आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार जो मंजूर है ऐसा हो, लड़का रिक्शा का आते हो मांग करा। मतलब इनको सरकार से जो मदद मिल जाए ये संतुष्ट हैं। हमने इनके घर में देखा कि इनकी बेटी सिलाई मशीन कर रही है और 4 पैसे कमा के अपने घर वालों का
लालन पालन करने की कोशिश कर रही है। हमने इनके पिता से बात करने की कोशिश की। इनके पिता ने हमें बताया कि इनकी माँ लकड़ी लेने के लिए गांव के खेतों में गई है, जहां पे गोबर के कंडे और लकड़ी लाके घर में चूल्हा जलता है, क्योंकि उज्ज्वला योजना का जो गैस है वो भी इनके घर में ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है, गैस भराने के लिए जेब में पैसे नहीं है। एक बार भरा है तो नहीं भरा हो? अच्छा, एक बार भरा है अभी तक इन्होंने उज्ज्वला योजना के गैस को, क्यों नहीं भरवाया? पैसा की नहीं रहा था, नहीं भरवा। आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए इन्होंने अभी तक गैस नहीं भराया है। एक ही बार अभी तक भराया हुआ है। तो ये भी हमारे देश की एक हकीकत है कि गैस तो, सिलेंडर तो घर घर तक पहुंच गया, लेकिन उसका गैस इतना महंगा है कि आज एक गरीब परिवार को गैस भराने में इतनी तकलीफ आ रही कि उन्होंने उज्ज्वला योजना के बाद एक ही बार गैस भराया है और उसके बाद आज तक सिलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है। तो घर में फिर अभी खाना वाना बनाने के लिए कैसे करते हो? चूल्हा से बांधते हैं, लकड़ी से ना। अच्छा, लकड़ी छेना चूल्हा जला के। तो फिर लकड़ी वकड़ी कैसे लाते हैं? भाई जी बनाने लग जाते हैं खार में। अच्छा, इनकी पत्नी है जो लकड़ी वकड़ी और गोबर का कंडा इकट्ठा करके खेतों में जाके लाके उनसे अपना चूल्हा जलाती हैं। तो ये इस घर की परिस्थिति है। देखिए आप, कैमरामैन से मैं बोलूँगा थोड़ा घर को दिखाते हुए आए, और इस बच्चे को कहीं ना कहीं सरकार से कोई मदद मिल जाए। इसका अपना बहुत बड़ा जीवन अभी ऐसे ही काटना बहुत मुश्किल है। तो मैं सरकार से एक ही मांग करूँगा कि इनको किसी न किसी रूप में, आर्थिक रूप से या ई रिक्शा के माध्यम से या कोई रोजगार कर सके, उसके लिए कुछ न कुछ मदद प्रदान करे।